नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी सरकार बना ली है। शुभेंदु अधिकारी ने नया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। 2024 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल दी है। 294 विधानसभा सीट वाले बंगाल में बीजेपी ने लगभग 207 सीटें जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया है। वही तृणमूल कांग्रेस लगभग 80 सीटों तक सिमट गई। यह परिणाम बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े उलटफेर में से एक माना जा रहा है। बीजेपी इसे सोनार बांग्ला की शुरुआत बता रही है। शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और एनडीए के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यह बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। नई कैबिनेट में शामिल प्रमुख नाम है दिलीप घोष, अग्निमित्र पाल, निशित प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू। बीजेपी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में कैबिनेट का और विस्तार हो सकता है। इस कैबिनेट में उत्तर बंगाल आदिवासी क्षेत्र, शहरी इलाका और संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, नई बीजेपी सरकार किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे। ये पहला एजेंडा में है राज्य का कानून व्यवस्था। बीजेपी ने चुनाव में राजनीतिक हिंसा और खराब कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। नई सरकार इस पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। उद्योग और निवेश भी एक प्रमुख मुद्दा है। बंगाल में नए उद्योग लाने, निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर जोर रहेगा। युवाओं को रोजगार का भी प्रायोरिटी एरिया है। सरकारी भत्तों में पारदर्शिता और युवाओं के लिए नौकरी नई सरकार का बड़ा एजेंडा होगा। भ्रष्टाचार खत्म करना और इसका ऊपर कार्रवाई करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार मामलों की जांच तेजी से हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का भी एजेंडा है। सड़क, रेलवे, पोर्ट, शहर विकास और कनेक्टिविटी परियोजना पर तेजी से काम होने की संभावना है। केंद्र और राज्य सरकार का भी समन्वय का भी महत्व है। अब केंद्र और बंगाल सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है, जिससे परियोजनाओं को तेजी मिलेगी। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ भी एक मुख्य एजेंडा है। बांग्लादेश सीमा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी सरकार की प्राथमिकता के में शामिल रह सकता है। यह जीत सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। राजनीतिक रूप से यह बीजेपी के लिए पूर्व भारत में सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। कई वर्षों की मेहनत के बाद बीजेपी ने आखिरकार बंगाल की सत्ता हासिल कर ली है। अब बंगाल बीजेपी की पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नया दौर में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना और नई सरकार का एजेंडा आने वाले वर्षों में बंगाल की दिशा बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नई बीजेपी सरकार अपने वादे पूरा कर पाएगी? कमेंट करके अपने राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।